वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट ऑफिस टेम्पलेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ पीएम शेड्यूलिंग विद डैशबोर्ड इस एक्सेल टेम्पलेट के बारे में। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो या कौन सा भी आपकी डिपार्टमेंट हो, आपके टास्क ऐसे होते हैं कि कुछ फ्रीक्वेंसी पे आप करना पड़ता है उन टास्क को। जो भी मेंटेनेंस रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ रह गई या दूसरी भी कौन सी भी आप एक्टिविटी अगर शेड्यूल बेस है, एक फ्रीक्वेंसी बेस आपको टास्क करना पड़ता है, वो उसके अच्छे से प्लानिंग के लिए इस शीट का आप यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एक पीएम शेड्यूलिंग की शीट है, एक टास्क मास्टर, एक डैशबोर्ड और बाकी के कुछ रेफरेंस शीट्स है। अभी इसमें क्या होगा, पीएम शेड्यूलिंग में आपको टास्क प्लान करने हैं आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। अभी इसमें दोस्तों ऑटोमेशन कैसा है, आप देखिए ये जो टास्क मैंने यहाँ इनपुट किया है, यहाँ एक फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन का ड्रॉप डाउन दिया है। डेली, वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली, क्वार्टरली, एवरी 2 मंथ, एवरी 6 मंथ, ईयरली, और आप कस्टम डेज भी सेट कर सकते हो। ऐसा बहुत सारे ड्रॉप डाउन है। इस ड्रॉप डाउन का यूज़ ऐसे है कि टास्क प्लानिंग करने के लिए अगर आप टास्क डेली करने वाले हो तो डेली सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली डेली टास्क प्लान होंगे। अगर आप यहाँ ये टास्क वीकली बोलते हो तो वीकडे के हिसाब से वो वीकली प्लान होगा ऑटोमेटिकली टास्क। वैसे ही फोर्टनाइटली, क्वार्टरली, एवरी 2 मंथ, एवरी 6 मंथ, ईयरली, और कस्टम डेज भी आप सेट कर सकते हो। अगर आपको कस्टम डेज करना है, कोई टास्क है और हर 3 दिन के बाद करना पड़ता है, तो आप सिंपल आपको कस्टम डेज सिलेक्ट करना है या 3 एंटर करना है, तो आप देख सकते हो कि बराबर हर तीसरे दिन टास्क प्लान होता है। इसमें एक स्मार्ट चीज़ है कि आपका जो टास्क प्लानिंग होने वाला है वो बराबर आपका जो वीकली ऑफ अपने और हॉलीडे आप जो भी सेट किए वो स्किप करके प्लान होने वाले टास्क। या एक सेटिंग बोल की शीट है, या आपको वीकली ऑफ कोड सेट करना है, और यहाँ आप ड्रॉप डाउन में देख सकते हो कि यहाँ वीकली ऑफ कोड की लिस्ट है और हर एक वीकली ऑफ कोड का मीनिंग दिया है। अगर आपका ऑफ वीकली ऑफ सैटरडे संडे है तो आप 1 सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका वीकली ऑफ संडे है तो आप 11 सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से जैसे जो भी आपके वीकली ऑफ इनमें से रहेंगे वो आप वीकली ऑफ कोड सिलेक्ट करना है। और अगर कुछ आपके हॉलीडेज की डेट भी है, हॉलीडे अदर देन द वीकली ऑफ, यू कैन मेंशन हियर। ऑटोमेटिकली द वीकली ऑफ एंड द हॉलीडे सेट विल बी स्किप फ्रॉम द प्लानिंग। इस तरह से ये स्मार्ट प्लानिंग होने वाली है। तो जो भी आपने सेटिंग में सिलेक्ट किया है वीकली ऑफ, ऑटोमेटिकली ये आप डेट देख सकते हो कि यहाँ हाईलाइट भी हो जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 डेट्स है। हॉरिजॉन्टल में जो डेट्स मेंशन किए, अगर हम 2024 ईयर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ उस ईयर की स्टार्ट डेट से ईयर के एंड डेट तक पूरे 365 डेज कवर होते हैं। यहाँ सारे डेट की लिस्ट मिलेगी आपको। और अगर किसी डेट को अगर वीकली ऑफ आता है या संडे आता है, आप देख सकते हैं इस 7 तारीख को संडे आया है और हमने सेटिंग शीट में हमारा वीकली ऑफ संडे सिलेक्ट किया, तो यार देखिए 7 तारीख को टास्क था पर यहाँ 8 तारीख को प्लान हो गया। 7 जो तारीख थी, 7 जो डेट थी उसको 8 में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह से नेक्स्ट वीकली ऑफ आप देख लीजिए 14 डेट था वो 15 हो गया। इस तरह से स्मार्ट प्लानिंग होने वाली है। अगर हॉलीडे भी मेंशन करते हो तो हॉलीडे भी स्किप हो जाएगा। अभी समझो 1 तारीख को हमारा हॉलीडे, तो हम यहाँ हॉलीडे डेट मेंशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1 तारीख एज ए हॉलीडे मार्क हुआ है और यहाँ 2 तारीख को टास्क को प्लान हो गए। इस तरह से आपको सिंपली ये टास्क की लिस्ट बनानी है और यहाँ स्टार्ट डेट मेंशन करनी है, कौन से डेट से आप स्टार्ट करने वाले हो, और ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ये टास्क प्लानिंग होंगे। और इस शीट की खास बात है कि अगर आप यहाँ ईयर दूसरे ईयर का नेक्स्ट ईयर का आपको प्लान करना है तो सिंपल आपको सिलेक्ट करना है ईयर, तो नेक्स्ट ईयर के ऑटोमेटिकली डेट आ जाएगी और नेक्स्ट ईयर का प्लान हो जाएगा।
इस तरह से अभी 2024 ईयर का देखेंगे। अभी इसमें और एक अच्छी सी बात क्या है कि आपको टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको टास्क की लिस्ट आप प्रिपेयर करनी है, और वो टास्क की लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम ये टास्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन द वर्टिकल फॉर्मेट। इन दिस वे आप देख सकते हो। अभी अगर आपको टास्क प्लान करने, अभी मैंने फरवरी मंथ तक टास्क तो यहाँ मैंने सेव कर दिए है, टास्क ऐड कर दिए है। इस शीट का नाम क्या है? टास्क मास्टर। इस शीट में टास्क कहाँ से आते हैं? पीएम शेड्यूलिंग में जो हमने टास्क प्लान किए, यहाँ से टास्क एक्सट्रैक्ट करके हम टास्क मास्टर में लाएंगे, और इस ऐड बटन का यूज़ करके ऐड बटन पे आपको सिंपल क्लिक करना है, और आपको जिस भी डेट स्पैन का टास्क एक्सट्रैक्ट करना है, आप सिंपल और स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ मेंशन करना है। अभी समझो हमें मार्च महीने के टास्क एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो मैं यहाँ 1 मार्च 2024 डेट मेंशन करता हूँ एज ए स्टार्ट डेट, और मंथ एंड डेट मेंशन करता हूँ मैं यहाँ। आप कोई भी या पूरा वीक का ही पीरियड ले सकते हो, या एक दिन का भी पीरियड ले सकते हो। आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन कर सकते हो। सिंपल ओके करने के बाद आप देख सकते हो, देखिए ऑटोमेटिकली टास्क ऐड होते हैं। देखियो, जब टास्क ऐड हो जाते हैं तब ऑटोमेटिकली आपको एक मैसेज आ जाता है, टास्क लिस्ट प्रिपेयर्ड सक्सेसफुली फॉर सिलेक्टेड डेटा रेंज एंड टोटल टास्क एडेड 25। अभी हमने मार्च महीने के जो टास्क लोड किए, ऐड किए, वो 25 नंबर्स इस शीट में ऐड हो चुके हैं। और इस शीट की और एक अच्छी बात क्या है कि दोस्तों, हमें स्टेटस कॉलम में सिंपल हमें डन सिलेक्ट किया तो टास्क हम कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो, ये डन, आप सिर्फ सिंपल डन सिलेक्ट करके टास्क को कंप्लीट कर सकते हो, और ऑटोमेटिकली एक्चुअल टाइम स्टैम्प आपको यहाँ ऑब्जर्व होगा। और अभी ये टास्क का डेटा तो हो गया। अभी इस टास्क का डेटा के लिए मॉनिटर करने के लिए ये डैशबोर्ड, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड आप देख सकते हो। इस इंटरेक्टिव डैशबोर्ड की खासियत है कि इसमें स्लाइसर का यूज़ किया है। आप देख सकते हो कि यहाँ सिंपल 2023, 2024 इस तरह से ईयर आप सिलेक्ट कर सकते हो। जिस भी ईयर का, जिस भी डेट का आपने टास्क प्लान किए होंगे, उसके बेसिस पे यहाँ आपको ऑटोमेटिकली ईयर शो हो जाएंगे। अभी मैंने 2023 के टास्क पहले ही ऐड किए थे और वो कंप्लीट भी कर दिया है, तो 2023 के टास्क हमें शो हो रहे हैं। अभी मैंने 2023 को सिलेक्ट किया। अभी यहाँ मुझे ये देखना है जनवरी मंथ में क्या टास्क का स्टेटस था, तो मैंने जनवरी पे क्लिक करूँगा। जनवरी पे क्लिक करता हूँ तो मुझे प्लान डेट में ऑटोमेटिकली उस मंथ में क्या क्या डेट्स को टास्क प्लान थे वो ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड हो जाएंगे, और उसी जनवरी मंथ का मुझे पूरा टास्क का डैशबोर्ड यहाँ रेडी हो चुका है। हम देख सकते हैं कि टोटल टास्क हमें 46 थे जनवरी मंथ में। 46 से 46 मैंने कंप्लीट किए, 100% कंप्लायंस था मेरा। इस तरह से जो भी मेरे डिपार्टमेंट्स थे, मैंने जो पीएम शेड्यूलिंग में डिपार्टमेंट मेंशन किए, उस डिपार्टमेंट का वाइज भी मुझे कंप्लायंस यहाँ शो होता है। इस तरह से देखिए, जो भी मैंने डिपार्टमेंट मेंशन किए उस डिपार्टमेंट वाइज भी मैं फिल्टर कर सकता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इस एटीडी इस डिपार्टमेंट पे सिलेक्ट करता हूँ तो उसी डिपार्टमेंट का स्टेटस दिखाएगा, और इस फिल्टर को मैं फिर से रीसेट कर सकता हूँ इस क्लियर फिल्टर पर क्लिक करके। सिंपल टास्क कैटेगरी, सिंपली टास्क कैटेगरी वाइज भी मैं फिल्टर कर सकता हूँ। अगर मैं कंडीशनिंग पे क्लिक करता हूँ तो कंडीशनिंग के क्या टास्क थे वो मुझे शो होगा, या मैं क्लियर फिल्टर कर सकता हूँ। और टास्क डिस्क्रिप्शन वाइज भी मैं देख सकता हूँ टास्क का कितने प्लान थे और कितने कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह से कंपैरेटिवली हमें ये बहुत अच्छा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड यहाँ मिलता है, और ये ऑटो जनरेटेड है। इसलिए सिंपल आप जैसे जैसे मंथ सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड भी आपको उसी मंथ का डेटा शो करेगा। इस तरह से ये डैशबोर्ड आपको बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। इस टेम्पलेट को डाउनलोड करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। और कोई भी आपको कुछ छोटा मोटा कस्टमाइजेशन हो तो आप कर सकते हो। टेम्पलेट को कैसे यूज़ करना है इसके सारे इंस्ट्रक्शन मैंने इस हेल्प शीट में प्रोवाइड किए। टॉप में इस शीट का अनप्रोटेक्ट का पासवर्ड भी या मैंने
मेंशन किया है, और इस टेम्पलेट के जो वीडियो आप अभी देख रहे हो उस वीडियोज़ की लिंक भी यहाँ दे दी है, और इसको कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ का वीडियो भी अवेलेबल है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टेम्पलेट बहुत ही यूज़फुल रहेगी। आप आपकी जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के या कोई भी टाइम बेस्ड एक्टिविटी आप इस टेम्पलेट से बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर और ट्रैक कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू। ये वीडियो शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही यूज़फुल टेम्पलेट्स की वीडियो डालता रहता हूँ, तो आप ये मेरा चैनल आपके दोस्तों को, कलीग को भी शेयर कीजिए, जैसे कि उनको भी पता चले कि क्या क्या टेम्पलेट्स मैंने डिज़ाइन किए। सो थैंक यू।